हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हम लोग डन करेंगे, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग डन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी, कल हमारा जो मेन टॉपिक था वो था सबसेट के बारे में। तो आज उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सबसेट क्या होता है। सबसेट वो सेट होता है जो किसी एक बड़े सेट की छोटी फॉर्म होगी और वो उसके इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो फिर इसमें क्या क्या सबसेट बन सकते हैं। एक तो 1 लिख दिया जाएगा, एक अकेला 2 लिख दिया जा सकता है, एक 3 लिख सकते हैं, 1, 2 लिख सकते हैं, 2, 3 लिख सकते हैं, 1, 3 लिख सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट भी लिख सकते हैं यानी कंप्लीट सेट, और एक 5 यानी कि नल सेट भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको जब भी सबसेट लिखना है, नल सेट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपको करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करने पड़ेंगे। क्योंकि सेट आपने पढ़ा है कि सेट क्या होता है, जब आप करली ब्रेसेस में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ पर जो ये सबसेट है ये भी तो एक सेट ही है। सब क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये किसी और सेट का या तो कंप्लीट पार्ट होगा या फिर उसका कुछ पार्ट होगा। और इसके लिए जो सिंबल है वो ये वाला है। अगर सबसेट है तो ये लगा देते हैं, अगर सबसेट नहीं है तो ये लगा देते हैं। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला भी आया था कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 फिक्स है और 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उनकी नंबरिंग लिखनी है। जितना भी आएगा सॉल्व करके उतने ही सबसेट पॉसिबल है। जैसे ए में 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल 8 सबसेट यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी बात, कंप्लीट सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा, और एक नल सेट भी खुद जो सेट होता है, किसी भी सेट का नल सेट हमेशा सबसेट होगा ही होगा। चलिए इस इंफॉर्मेशन के बाद चलिए अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप इरेज कर देते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास। हमें ये जो फिलअप्स दी हुई है इनको फिल करना है, या तो सिंबल लगेगा ये वाला कि वो सबसेट है या फिर वो सबसेट नहीं है। चलिए देखते हैं। 2, 3, 4, क्या 2, 3, 4 इस वाले सेट में आ रहा है। यू कैन क्लियरली सी 2, 3, 4 तीनों नंबर्स आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। ए बी सी, बी और सी तो यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन ए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको लगाएंगे कि सबसेट नहीं है। सभी एलिमेंट लेफ्ट वाले सेट में होने ही चाहिए अगर उसे सबसेट होना है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो सबसेट कभी भी नहीं होगा। एक्स एक स्टूडेंट है 11th क्लास का, आपके स्कूल का। आपका एक स्कूल है, उसमें 11th क्लास है और उसमें आपने स्टूडेंट चूज किया। और ये किसका सबसेट बताया जा रहा है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बिल्कुल ये उसका सबसेट है, क्योंकि आप जब अपने स्कूल की बात करोगे तो उसमें सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स में क्लास 11th के स्टूडेंट भी रहेंगे, तो इसलिए ये सबसेट है। एक्स इज अ सर्कल, एक्स एक सर्कल है। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। और यहाँ पर जो सेट है वो ऐसे सर्कल्स का सेट है जिनका रेडियस 1 है। तो ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका बड़ा सेट जो है वो फिक्स कर दिया कि वो सर्कल जिनका रेडियस 1 यूनिट है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि एक्स कोई भी सर्कल हो सकता है। अब अगर मान लो यहाँ पे जो सर्कल मौजूद है उसका रेडियस 1.5 है, 1.5 यूनिट्स है,
तो फिर वो तो इस वाले में कभी भी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है फोर्थ में जो स्टेटमेंट है वो एक सबसेट नहीं है। एक्स इज ए ट्राइंगल, एक्स इज ए रेक्टेंगल, क्लियर है, कोई मैच ही नहीं है ट्राइंगल और रेक्टेंगल का, तो ये सबसेट कभी नहीं बनेगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और यहां पर है एक्स इज अ ट्राइंगल, और यहां पर है कि एक्स एक ट्राइंगल है। तो अगर आप दुनिया की सारी ट्राइंगल्स को इकट्ठा कर ले तो उनमें ऑब्वियसली सी बात है स्केलर, आइसोस्केल, इक्विटोर, इक्विलेटरल, राइट एंगल सभी आ जाएंगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी उसका पार्ट होगा, तो ये उसका सबसेट है। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 सो, और एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर में आपको पता है नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली सी बात है इवन नेचुरल नंबर इसमें काउंट हो जाएंगे, तो इसीलिए ये इसका एक सबसेट है। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट वाली स्टेटमेंट के सभी एलिमेंट राइट वाले में प्रेजेंट हैं तभी वो उसका सबसेट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको अपन क्लियर कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन करें कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो स्टेटमेंट बताना है सही या गलत। पहला स्टेटमेंट है ए कोमा बी, ये एक सेट है, और बी सी ए का ये कहता है सबसेट नहीं है। ए और बी दोनों एलिमेंट यहाँ पर बड़े सेट में प्रेजेंट हैं, राइट वाले सेट में कह देते हैं अपन, और ब्रेसेस भी लगी हुई है, तो ये इसका सबसेट है। तो यानी कि ये जो इन्होंने सिंबल लगाया हुआ है वो गलत लगाया हुआ है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो ये ए कोमा बी, बी सी ए का सबसेट है। ए कोमा ई is a subset of x where x is a vowel in alphabet, English alphabet। English alphabet के vowels क्या होते हैं, a e i o u, तो ए उसका पार्ट है, बिल्कुल है, तो वो सबसेट है, जी है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है, ट्रू है। 1, 2, 3, ओहो ये तो गलत है। टू आपको दिख रहा है कि राइट वाले सेट में है ही नहीं है, तो इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब है इन्होंने गलत सिंबल यूज किया हुआ है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल सही जवाब है। ए जो है यहाँ पर मौजूद है राइट वाले सेट में, तो ए सबसेट है, तो ये ट्रू माना जाएगा। ट्रू माना नहीं जाएगा, ये ट्रू है। आगे है ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी, हा हा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसके ऊपर थोड़ी सी तो हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। देखिए मेरे पास सेट ए है, सपोज कर लेते हैं, मैंने इसको नाम ए दे दिया, ए बी सी, और मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए। अब देखिए जो ए है अकेला ए, वो ए का एलिमेंट है, तो उसको बिलोंग्स टू लिखते हैं। और अगर मैं इसको ब्रेसिस में लगा दूं तो वो बिलोंग टू नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा ए का। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसी के हिसाब से अगर मैं अकेला ए लिख रहा हूं तो वो ए पे बिलोंग करता है, लेकिन अगर मैंने उसके साथ ब्रेसिस लगा दी तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो इन्होंने क्या लिख दिया, ए के साथ ब्रेसिस लगा के लिख दिया कि वो उससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास सेट ना ए ये होता, ए बी सी। अब आप क्या देख रहे हो, सेट ए के अंदर जो ए एलिमेंट है उसकी खुद की ब्रेसेस हैं, तो पता है ये क्या लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, अच्छा पहले तो एक बात गलत है, गलत बात क्या है, अगर आप कहोगे कि ए बिलोंग्स टू ए है तो ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अकेला ए नहीं है ब्रेसेस के अंदर, ए अपनी ब्रेसेस लेकर बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है मैं ये लिखूंगा ए के साथ जो ब्रेसेस लगी हुई हैं वो ए से बिलोंग करती हैं। तो फिर इसको अगर मुझे सबसेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी खुद की ब्रेसिस तो है ही है क्योंकि तो एलिमेंट है, तो सबसेट के नाम की एक ब्रेसिस और लगेगी और फिर जाकर ये ए का सबसेट बनेगा। तो इसका मतलब है एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक्सट्रीम वाली ब्रेसिस है उनको हटा के जो कुछ अंदर बच गया वो आपका बिलोंग्स टू है। अगर उसके पास खुद की ब्रेसिस है
तो वो ब्रेसेस भी लगानी पड़ेगी आपको अगर आप उसको बिलोंग टू बनाना चाहते हो। तो इसीलिए यहाँ पर तो अकेला ए है, तो ब्रेसेस की जरूरत है ही नहीं है अगर आप उसको बिलोंग टू लिखना चाहते हो। तो दैट इज वाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिक्स पार्ट देखिए, x एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से छोटा है, इवन नंबर है, नेचुरल है, तो मतलब क्या आ जाएगा 2 एंड 4, बस यही आएगा, इवन और नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, तो 36 के किस किस के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आएगा, नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 पे भी आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा, और 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 2,4 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, इस फैमिली का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एक सबसेट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट आपके डन हुए। आई होप 1 और 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और सबसेट को आपने आज थोड़ा बेटर वैसे समझा होगा। आपको फिर से कहना चाहूंगा, सेकंड का 4th और 5th पार्ट को आप अच्छे से समझिए, इसको एनालाइज करिए, क्योंकि बहुत सारी कहानी इसी बेस पे टिकी हुई है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.3 की नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।